स्पेशल फंड्स कायम करने में। तो आप ये किस लिए आए थे? 9 माह आपकी हुकूमत हो गया, बड़ी तजर्बेकारी की बातें बताई गई थी और ये कहा गया था कि उस वक्त मुल्क रिस्क पे है, जबकि अब जो है वो मुल्क इंतहाई मुआशी रिस्क पे है। तो आगे क्या ये मुल्क बनेगा? इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? बात ये है, हम जब इक़्तिदार छोड़ के गए थे और खान साहब की रजीम आई थी, महंगाई 4% पे थी और ग्रोथ 5.8% पे थी। वो असद उमर जो पोस्टर बॉय था, उसके बाद 4 वज़राए ख़जाना तब्दील किए गए तो मईशत को तो तबाह कर दिया गया, डिफ़ॉल्ट कर दिया आपने पावर की पेमेंट्स के ऊपर, IMF का आपने प्रोग्राम मौखर कर दिया, पाकिस्तान फैटिफ की ग्रे लिस्ट पे डाल दिया। अब मुस्लिम लीग नून ने क्या किया? जब हम आए हैं, जिस हाल में हमें मईशत मिली है, इसहाक डार साहब ने डॉलर को मुस्तहकम किया, नंबर 1। नंबर 2, जो आगे सुकूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स आ रही हैं वो मुकम्मल तौर पे अदा होंगी, उसकी अदायगी का मतलब है कि डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि 90% कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी राय ज़रूर होगी और उनको हो सकता है पार्टी से कोई गिला हो और ऑब्वियसली आपको कोई रिप्लेस करे, आपको अच्छा तो नहीं लगता, मगर मैं आपको वसूख से कहता हूँ, ना कोई डीजल की शॉर्टेज है, ना कोई पेट्रोल की शॉर्टेज है, ना हम पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, फैटिफ की ग्रे लिस्ट से हम निकल आए हैं, IMF का प्रोग्राम आगे बिल्कुल खुशसूबी से चल रहा है। तो इमरान खान साहब ने जो तबाही 4 साल में की है, हम तो चले मोटरवेज का जाल बिछा रहे थे, बिजली के मनसूबे लगा रहे थे, तरक्याती मनसूबे लग रहे थे, तो मईशत का पहिया चल रहा था। पिछले 4 साल डाकू चोर चोर के अलावा कोई एक मनसूबा मुझे बता दें जो लगाओ। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे वो नवाज शरीफ बनाए, कराची लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, सियालकोट लाहौर मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, आपकी GT रोड की मरम्मत नवाज शरीफ करवाए, अजीज क्रॉस नवाज शरीफ बनाए, सारे मंसूबे नवाज शरीफ बनाए। और उसके बाद इमरान खान साहब का काम यह है कि टांग पे टांग रख के बैठे रहे, चोर डाकू के, एक मंसूबा नहीं लगाया। पाकिस्तान को इमरान खान साहब ने उसकी मईशत को तबाह करने के अलावा कोई चीज़ की है तो मुझे आप बता दें, मगर अब डार साहब के तजर्बेकार हाथों में मईशत है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जैसे वक्त गुजरेगा हालात में बेहतरी आएगी और दिसंबर के बाद आवाम को वाज़ेह रिलीफ मिलना शुरू होगा। तो ये राना सनाउल्लाह से तरह डर गए कि ये पिंडी से ही वापस चले गए और 6th रोड पे जलसा करके, तो ये वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो बुद्धू घर को लौट गए। अब हमारी हुकूमत तो गिरी नहीं, अपनी 2 हुकूमतें गिराने का अंदिया दे दिया है। और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मैं नहीं कह रहा बकौल परवेज़ इलाही साहब के, अब तो खैर उनका बेटा उनसे बड़ा डाकू बन गया है, क्योंकि वो तो फिर भी कोई लिहाज शर्म करके कोई मामलात करते थे। मोनिस इलाही जिस वक्त स्पेन में मौजूद है, और क्यों मौजूद है, जो काला धन कमाया गया है इन 4 महीनों में। छोटी सी मिसाल आपको दूँ, टोयोटा की जो कंपनी पंजाब गवर्नमेंट को गाड़ियाँ सप्लाई करती है, उन्होंने 200 गाड़ियाँ ऑर्डर की हैं, उस कंपनी के 2 शोरूम सील कर दिए साहिवाल लाहौर के, ताकि टोयोटा गुजरात मोटर से परवेज़ इलाही साहब वो गाड़ियाँ सप्लाई कर सकें। छोटा सा डाका, डिविजनल हेडक्वार्टर जहाँ पे गुजरात को बनाया गया है और नाइंसाफ़ी करके हाफिज़ाबाद को और वज़ीराबाद के ज़िले को साथ लगाया गया है, वहाँ सारी कुंजा में ज़मीन मोनिस इलाही ने ख़रीदी हुई है। तो इमरान खान साहब अपनी डिक्शनरी अपडेट कर लें, आइंदा अगर पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जिक्र करेंगे तो उस परवेज़ इलाही के साहबजादे का, बिगड़े हुए रईसजादे का करें, जो ठेकों में कमीशन से लेके कब्ज़ों तक हर चीज़ खुद कर रहा है। और स्पेन में मेरी इतला है कि वो वहाँ पे काले धन को ठिकाने लगाने गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे तमाम फाइनेंशियल मामलात अपने तय करने गया है। तो ये परवेज़ इलाही का इम्तहान है कि इस उम्र में अब दूसरी बार वज़ीर आला मांग तांग के अदालती ऑर्डर के थ्रू बन गए, तो अब ये आगे अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज़ इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी। उस वक्त काम है, पहले ही पर्चे पे जो ले दे हुई, दोनों बाप बेटे ने कहा जी हमारी गलती नहीं जी, सिस्टम की गलती है, तो फिर वज़ीर आला आप किस बात की हैं। तो ये करप्ट टोला जो पंजाब में मुसल्लत है, इंशाल्लाह आज हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पंजाब के पार्लिमानी मशावरती ग्रुप का, जिसको पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं, उसका इजलास 3 बजे तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मशावरत के हवाले से मामलात तय होंगे और पंजाब में हमारी क्या हिकमत अमली है, आगे कैसे चलना है, उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर इतनी नाकाम पंजाब हुकूमत हमने तारीख़ में नहीं देखी कि जिसका काम सिर्फ करप्शन था, आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था, झूठे पर्चे कर लो, लोगों को बंद कर दो। तो ये आज जब ये रोते हैं, पीटते हैं, चीखें मारते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोगों को बेटियों समेत पर्चों में नामजद किया गया, भूल जाते हैं कि AC उतार दूंगा, ज़मीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो। जेलर भी इमरान खान साहब खुद थे उस वक्त।
तो अब जब इनका कोई रहनुमा 2 दिन की भी जिस्मानी रिमांड पे जाता है तो वो हाँपता हुआ बाहर आता है सीना को भी करते हुए। आपने जब 2-2 साल की कैद लोगों को कटवाई है, 1.5 साल लोगों ने कैद काटी है, साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब की 22 माह की कैद है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ साहब को 2 दफ़ा अंदर किया साल के लिए। उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, वो तो नहीं रोए आके आंसुओं के साथ कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आंसू नहीं बहाए, सामना किया हौसले के साथ, क्योंकि सियासी ट्रेनिंग थी, जिला वतनियाँ काटी हुई थी, किले देखे हुए थे, कैद काटी हुई थी। अली दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया है, उसमें प्री अरेस्ट बेल की हद तक बहस मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर में जज साहब अपना फ़ैसला जो है वो सुनाएंगे। इस हवाले से दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि जब दहशतगर्दी की, हाँ जी, पहले इनको मना करें। हाँ, अगर आप गुलामी का पूछते हैं तो हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं हैं। हमारे पार्टी के कायद ने भरपूर मुखालफत के बावजूद 6 एटमी धमाके किए थे, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप ज़रूर गुलाम हैं, क्योंकि आप अब, पहले आपने बड़के मारी, अब आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, माफ़िया मांग रहे हैं। तो ये मुनाफिकत की सियासत, कौलो फेल का तजाद। तो इमरान खान साहब का बयानिया तो ख़त्म हो गया और अब सियासत किस चीज़ पे करेंगे? जब समझ कुछ नहीं आई तो हमारी हुकूमत गिराने की सकत नहीं रखते थे, इतने लोग ही नहीं थे कि इस्लामाबाद का रुख किया जाता, रेड जोन में दाखिला किया जाता, क्योंकि रेड जोन में दाखिला, उसके लिए वहाँ पे एक वज़ीर दाखिला भी है, जिससे पूछे बगैर, उस वज़ीर दाखिला के बगैर रेड जोन में दाखिला नहीं हो सकता। ये सियासी नाबालिग जिनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो तो बाहर आके माइक पकड़ के सीधा सिपाही सालार मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम 2 दिन जिस्मानी रिमांड काट के सीधा सिपाही सालार के गिरेबान तक? तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुके हैं, क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के वाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज़ की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं, सिर्फ ये बता दें कि फ़रा गोगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना, क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो शरीके जुर्म भी है। करप्शन आपने राज की है, मुल्क की मईशत को आपने तबाह किया है, आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब अब नाकाम हो चुके हैं। हमेशा होता रहा है कि पिछली दफ़ा हमारे इस्तीफ़े मांगने गए थे, अपने इस्तीफ़े दे के आ गए। इस बार हमारी हुकूमत ख़त्म करने गए थे और अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के ऐलान के साथ वापस लौटे हैं। रावलपिंडी में जहाँ ये जलसा किया गया, 6th रोड उसको कहते हैं, आपकी गुजरांवाला की GT रोड से आधी उसकी चौड़ाई है। तो क्या नौबत पेश आ गई कि आप खुले मैदानों से, स्टेडियम से निकल के तो एक सड़क पे फ्लाईओवर के नीचे आके आपने एक जलसा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ जो इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है, ये उसका असर है कि अब वो जलसा भी ऐसे वेन्यू पे करते हैं कि जहाँ पे उनको पता हो कि रश ज़्यादा लगेगा, कैमरे का एंगल अच्छा बनेगा। तो इमरान खान साहब का बयानिया था अमरीकी साजिश का। KP की असम्बलियाँ तहलील करना इतना आसान नहीं होगा। आज इन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है, बड़े शौक़ से करें, और जब करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, और ये नहीं हो सकता कि ब्लैकमेलिंग में आके तो हम जो है वो इनकी बात मान जाएं। तो ये बिल्कुल मुद्दत मुकम्मल होगी। पंजाब में मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब में ये सकत है कि वो अपने हाथ से असम्बली तोड़ दें। और वैसे भी नए नए तजर्बे हो रहे हैं ना, देखें साइंसदानों ने पहले परवेज़ इलाही साहब ने जो पायोडीन फेंक के अपना फ्रैक्चर ठीक किया था, उस पर हैरान थे। कल एक बाहर से साइंसदान की मुझे फ़ोन आया, उसने कहा जी इमरान इस्माइल से पूछें कि जो उसने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने हुए थे वो हमें भी दे दे, जिसमें से 4 गोलियां गुजर गई हैं। तो दुनिया हैरान है। ये एक मौजज़ात हो रहे हैं इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, क्योंकि उनके पास बाकी भी ये जादू शादू वाला मामला भी है। तो ये बड़ा अच्छी बात है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये आज़ाद कश्मीर तक बयानिया नहीं पहुँचा इमरान खान का, या उन्होंने बुरी तरह इसको मुस्तरद कर दिया कि मुजफ्फराबाद जो कैपिटल सिटी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून मेयर बनाने की पोजीशन में नंबर 1। नंबर 2, मुजफ्फराबाद के पूरे डिवीज़न में
अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इल्हाक हो गया तो एक भी जिले में जिलाई चेयरमैन या मेयर पीटीआई का नहीं बनेगा। पीडीएम की जमातों ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है और बावजूद इसके कि इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा फाइनेंसर सेंटोरस का मालिक सरदार तनवीर इलियास वहाँ पे वजीर आज़म है और इंतजामिया उनकी मर्जी की है, उसके बावजूद अगर पीडीएम की जमातों ने कश्मीर में बरतरी हासिल की है तो ये इमरान खान के बयानिए की नाकामी की वजह से है। और ये सूबाई असम्बली का इलेक्शन आने दें अगर ये आता है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता मगर इनको नाको चने चबवाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि सियासी नाबालग हैं जी सियासी नाबालग हैं ये कुछ ताकतवर हल्के उस रजीम चेंज ऑपरेशन को एडमिट भी कर रहे हैं कि वो हमारी गलती थी इमरान खान के दौर को। आप क्या समझते हैं ये जो 4 नंबर गेट है वो बंद हुआ है, इनके लिए यहाँ नापियाँ अभी भी चेंज की जाएंगी? देखिए, फरवरी में जब फौज खुद अपने मुंह से कह रही है, एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हम फरवरी में न्यूट्रल हो गए थे और हम ए पॉलिटिकल हो गए थे, तो इस बात को मनोन तस्लीम करना चाहिए। और जहाँ तक नैपियों की बात है तो वो परवेज़ इलाही साहब का ख्याल था कि इमरान खान की नैपियाँ चेंज होनी, तो आजकल परवेज़ इलाही साहब की अपनी नैपियाँ चेंज होने वाली हैं। तो हो सकता है कि पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की नैपी भी चेंज हो जाए और रजीम भी चेंज हो जाए। अभी अनाउंस करेंगे, बहस हो गई मुकम्मल, बहस मुकम्मल हो गई। आज ही जो हमारे खिलाफ जाली दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया है उसमें प्री अरेस्ट बेल की हद तक बहस मुकम्मल कर ली गई है और थोड़ी देर में जैसा हम अपना फैसला जो है वो सुनाएंगे। इस हवाले से दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से मैं इतनी बात करना चाहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है कि जब दहशतगर्दी की, हाँ जी, चलिए कोई नहीं बुजुर्ग, वाज गिल कौन है जी? अच्छा सर बताइएगा, मोहम्मद सिद्दीक साहब बार्सिलोना में गए हैं, इश्तिहारी जो मुल्ज़मान है गुजरात के वो उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, तकरीबें कर रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या? मोहम्मद सिद्दीक साहब अपने काले धन को ठिकाने लगाने स्पेन गए हैं और आगे भी जो एमपीएस के बोली लगी थी वो पेमेंट सारी इन्होंने स्पेन से अरेंज की थी। अरबपति आदमी है, बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, उसने स्पेन के अंदर अपने तमाम बेनामी अकाउंट्स भी रखे हुए हैं, बेनामीदार भी रखे हुए हैं। अभी जो कमाई की है पिछले 4 महीने में पंजाब में जो गाड़ियां खरीदी गई हैं, जो ठेके दिए गए हैं, जो नौकरियां दी गई हैं, वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जब आप 7वें स्केल के आदमी को, मैं उसकी बात नहीं करता, वो आप जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी 22वें स्केल में लगाते हैं ना तो वो 7वें स्केल वाली ही मेंटालिटी पे ऑपरेट करता है। उसने हर चीज का कमीशन रखा हुआ है। आपने जमीन पे कब्जा करना उसका अलग रेट है, तरक्याती मनसूबों में आपका अलग शेयर है, नौकरियों में अलग शेयर है। हाफिजाबाद में सीटें बिक रही हैं फॉर सेल है और 7-8 लाख रुपया लेके दर्जा चहरम की महकमा तालीम में सेट में सीटें बिक रही हैं। और जितना इस केस पे वो ध्यान दे रहे हैं ना, और जितनी तवज्जो चीफ मिनिस्टर हाउस हमारी बेलें कैंसिल पे करने पे लगा हुआ है ना, इससे थोड़ी बहुत तवज्जो भी दे दे तो शायद पंजाब के अवाम में बेहतरी हो। वज़ीर दाखिला और बहुत सारे वज़रा जो है वो कई बार ये बयान दे चुके हैं कि इमरान खान को अगर अगली इलेक्शन की तरफ जाना है तो वो केपी और पंजाब की असम्बली ये तोड़े। अब असम्बलियाँ तोड़ने की तरफ वो जा रहे हैं, इस्तीफे देने की तरफ जा रहे हैं, मगर आप जो है वो अब तहरीक अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं। पीडीएम के इजलास भी हैं, बयान भी हैं, तो क्या आपको शिकस्त का खौफ है? जो पहले बयान थे वो क्या थे? वो एक पॉलिटिकल पॉइंट्स नहीं, हम तो कहते हैं अगर हिम्मत है जरूर तोड़े, हिम्मत करे ना, हिम्मत करे, आगे आए, जरूर तोड़े। मगर ये हमारा जमहूरी हक है कि हम सियासी हिकमत अमली उसको काउंटर करने के लिए मरतब करें। कानूनी मुशावरत के बाद वो हम जरूर करेंगे, मगर अगर वो तोड़ सकता है तो तोड़ देता। अब उसने ऐलान करने के बाद अब सोचे किस बात की है? 30 सेकंड लगने हैं तो 30 सेकंड लगा दें। भेजिए एडवाइस। बड़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट आपने बनाई है, तोशा खाना पे हमने देखी है। जी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताएं कि कितने साबक तो फवाद चौधरी साहब पहले ही गुस्सा खा गए थे। कुछ नहीं निकला, आपने कुछ नहीं पिछली निकला, दफा भी ये सवाल किया। कुछ नहीं निकला। मैंने कागज मंगवाए हैं। मुझे जिस सहाफी ने ये न्यूज़ ब्रेक की है या जिस चैनल ने की है, मुझे एक कागज दिखा दें। मुझे पूरे तोशे खाने की तहकीक के बाद एक कागज नहीं मिला वहाँ से जो ये साबित करता है। बताओ ला का भुगत रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है। हाँ जी, वो बात ये है कि वो फवाद चौधरी साहब आज भी मिनिस्टर्स एनक्लेव में मौजूद हैं। मैं बात करता तो वो गुस्सा खा जाते हैं। तो बात ये है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले तो उस लॉज को भी आज़ाद आज कर देना चाहिए। उनको बड़ा अरसा गुजर गया है।
रहेगा और मजीद अच्छा लगता है आपको मिलके? कोई नहीं, हम इधर ही हैं, गुजरा वाला ही हैं, हमने कहाँ जाना है। दूसरी बार वजीर आला मांग तांग के अदालती ऑर्डर के थ्रू बन गए, तो अब ये आगे अपने हाथ से असेंबली तोड़ते वक्त परवेज इलाही साहब के हाथ भी कांपेंगे और कांपे भी टांगेंगी उस वक्त। तो ये एक मुश्किल काम है। पहले ही पर्चे पे जो ले दे हुई, दोनों बाप बेटे ने कहा जी हमारी गलती नहीं जी, सिस्टम की गलती है, तो फिर वजीर आला आप किस बात की हैं? तो ये करप्ट टोला जो पंजाब में मुसल्लत है, इंशाल्लाह आज हमने हमजा शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पंजाब के पार्लिमानी मशावरती ग्रुप का, जिसको पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं, उसका इजलास 3 बजे तलब किया है। उसमें सियासी हिकमत अमली के हवाले से और कानूनी मशावरत के हवाले से मामला तय होंगे और पंजाब में हमारी क्या हिकमत अमली है, आगे कैसे चलना है, उससे आपको आगाह कर दिया जाएगा। मगर इतनी नाकाम पंजाब हुकूमत हमने तारीख में नहीं देखी कि जिसका काम सिर्फ करप्शन था, आम आदमी के मसाइल से कोई सरोकार नहीं था, झूठे पर्चे कर लो, लोगों को बंद कर दो। तो ये आज जब ये रोते हैं, पीटते हैं, चीखें मारते हैं, ये भूल जाते हैं कि लोगों को बेटियों समेत पर्चों में नामजद किया गया, भूल जाते हैं कि एसी उतार दूंगा, जमीन पे सुलाओ, खाना बंद कर दो। जेलर भी इमरान खान साहब खुद थे उस वक्त। तो अब जब इनका कोई रहनुमा 2 दिन की भी जिस्मानी रिमांड पे जाता है तो वो हाँपता हुआ बाहर आता है, सीना को भी करते हुए। आपने जब 2-2 साल की कैद लोगों को कटवाई है, 1.5 साल लोगों ने कैद काटी है, साद रफीक साहब, सलमान रफीक साहब ने, हमजा शहबाज शरीफ साहब की 22 माह की कैद है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल। शहबाज शरीफ साहब को 2 दफा अंदर किया साल के लिए। उन्होंने तो चीखें नहीं मारी, वो तो नहीं रोए आके आंसुओं के साथ कि जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आंसू नहीं बहाए, सामना किया हौसले के साथ, क्योंकि सियासी ट्रेनिंग थी, जिलावतनियां काटी हुई थी, किले देखे हुए थे, कैद काटी हुई थी, मजालिम बर्दाश्त किए हुए थे। ये सियासी नाबालिग जिनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हो तो बाहर आके माइक पकड़ के सीधा सिपाही सालार मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम 2 दिन जिस्मानी रिमांड काट के सीधा सिपाही सालार के गिरेबान तक। तो ये बिल्कुल सियासी तौर पे फारिग हो चुके हैं, क्योंकि बयानिया पिट गया, बयानिया अब है नहीं। लूट मार जितनी करनी थी वो घड़ी के हवाले से मैंने अभी वीडियो भी एक रिलीज की है, वो आपने देखी होगी। तो तोशा खाना के तहफ़ तो हमने डिस्प्ले पे लगाए हैं, सिर्फ ये बता दें कि फरा गोगी पाकिस्तान आके कब शामिल तफ्तीश हो रही है। उसने वापस नहीं आना, क्योंकि तमाम चोरियों में वो गवाह भी है, वो बाकी है। आज अपनी हुकूमतें तोड़ने पे आ गया, बयानिया आपका पिट चुका है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब आप नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, मैं आज के हवाले से थोड़ी सी बात करूंगी। बहुत शुक्रिया। आज जो बहस हुई और FIR मैंने बारहा हमने पढ़ी, लेकिन आज जब हमारे वकील लियाकत चट्टा साहब ने वो FIR पढ़ी तो आप यकीन करें कि मुझे इस निज़ाम पे भी और पुलिस पे भी और मुद्दई पे भी इतना झूठ के सर से लेके पैर तक, मतलब जो मुद्दई वहाँ का PTI का सदर है वो कह रहा है कि मैं नून लीग के जलसे में मौजूद था, बमाए गवाहान, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद था और पुलिस वो रिपोर्ट लिख रही है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने उसके कान में कहा है कि तुम ये वाजिबुल कत्ल वाली बात ना भूलना। इतना झूठ। मुझे ये लगता है कि पहली दफ़ा इमरान खान जैसा लीडर इन सारे झूठों और फ्रॉडियों को मिला है। सो जैसा लीडर है वैसे ये खुद हैं। ये क्या है, आज हमारी चौथी पेशी है, 4 पेशियां और भुगत लेंगे, इनको क्या मिलेगा? पूरा वक्त इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में नून लीग के लोगों को ECL में डालने में लगाया। यहाँ पे मकामी लोग इनके नून लीग पे पर्चों पे ये, और आज वो माने हैं। उन्होंने कहा ये वफाक में उठाते हैं, हमने पंजाब में उठा लिया। मतलब आप ये देखें कि जिस पार्टी का मंशूर ये हो कि जो मुखालिफ है उस पर इंतकामी कार्रवाई करनी है। बाकी जहाँ तक पंजाब हुकूमत के बारे में अता ने बात की, मुझे ये लगता है कि उनको भी पता है कि हमारी आखिरी बार है। इमरान खान जीत भी गया तो कभी परवेज इलाही को वजीर आला नहीं बनाएगा। सो इसलिए ये जो डे टू डे होती है ना, और उसमें जो दिहाड़ियाँ लगती हैं वो आप सबके सामने होंगी। मुझे बस ये है कि इस FIR में भी मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि किसी को भी गद्दार कहना और गुस्ताखे रसूल कहना ये सरासर ज़्यादती है। सो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है अपने मकामी मुखालफों से भी, इमरान खान से भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी, कि आपने इसी पाकिस्तान में रहना है
आपने इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। अगर लोगों की माओ बेटियों की और उनकी इज्जत महफूज नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये कोई मुझे बता दे। क्या उन्होंने एयर बेसिस मांगी थी? उन्होंने क्या डिमांड की थी जिसपे आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? झूठा नारा लगा दिया जो दिल में आया और लोगों को अपने पीछे लगा लिया। एब्सोल्युटली नॉट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप गुलामी का पूछते हैं तो हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं है। हमारे पार्टी के कायद ने भरपूर मुखालफत के बावजूद 6 एटमी धमाके किए थे, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप जरूर गुलाम हैं, क्योंकि आप अब पहले आपने बड़के मारी, अब आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। तो ये मुनाफिकत की सियासत, कौलो फेल का तजाद। तो इमरान खान साहब का बयानिया तो खत्म हो गया और अब सियासत किस चीज़ पे करेंगे? जब समझ कुछ नहीं आई तो हमारी हुकूमत गिराने की सकत नहीं रखते थे। इतने लोग ही नहीं थे कि इस्लामाबाद का रुख किया जाता, रेड जोन में दाखिला किया जाता, क्योंकि रेड जोन में दाखिला उसके लिए वहाँ पे एक वजीर दाखिला भी है, जिससे पूछे बगैर, उस वजीर दाखिला के बगैर रेड जोन में दाखिला नहीं हो सकता, जिसका नाम राना सनाउल्ला है। तो ये राना सनाउल्ला से इतना डर गए कि ये पिंडी से ही वापस चले गए और 6 रोड पे जलसा करके, तो ये वो कहते हैं ना कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो बुद्धू घर को लौट गए। अब हमारी हुकूमत तो गिरी नहीं, अपनी 2 हुकूमतें गिराने का अंदिया दे दिया है। और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू मैं नहीं कह रहा, बकौल परवेज़ इलाही साहब के, अब तो खैर उनका बेटा उनसे बड़ा डाकू बन गया है, क्योंकि वो तो फिर भी कोई लिहाज शर्म करके कोई मामलात करते थे। मोनिस इलाही जिस वक्त स्पेन में मौजूद है, क्यों मौजूद है? जो काला धन कमाया गया है इन 4 महीनों में। छोटी सी मिसाल आपको दूं, टोयोटा की जो कंपनी पंजाब गवर्नमेंट को गाड़ियां सप्लाई करती है, उन्होंने 200 गाड़ियां ऑर्डर की हैं। उस कंपनी के 2 शोरूम सील कर दिए साहिवाल लाहौर के, ताकि टोयोटा गुजरात मोटर से परवेज इलाही साहब गाड़ियां सप्लाई कर सकें। छोटा सा डाका। डिविजनल हेडक्वार्टर जहां पे गुजरात को बनाया गया है और नाइंसाफी करके हाफजाबाद को और वजीराबाद के जिले को साथ लगाया गया है, वहां सारी कुंजा में जमीन मोनिस इलाही ने खरीदी हुई है। तो इमरान खान साहब अपनी डिक्शनरी अपडेट कर लें। आइंदा अगर पंजाब के सबसे बड़े डाकू का जिक्र करेंगे तो उस परवेज इलाही के साहबजादे का, बिगड़े हुए रईसजादे का करें, जो ठेकों में कमीशन से लेके कब्जों तक हर चीज़ खुद कर रहा है। और स्पेन में मेरी इतला है कि वो वहाँ पे काले धन को ठिकाने लगाने गया है, जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे तमाम फाइनेंशियल मामला दफा लगती है। हमारी तरह के आम मुल्जिमान को ये सहूलत हासिल नहीं कि फौरी तौर पे दहशत गर्दी की दफ़ा जो है उसको हटा दिया जाए। जिस तरह इमरान खान साहब के लिए खसूसी तौर पे दहशत गर्दी की दफ़ा को हटाया गया, उसको ख़त्म किया गया और उनको ये सहूलत दी गई, तो ये लाडले को पुरानी आते हैं जिसके तहत उसको ये रिलीफ मिल जाता है। 1 महीने से हम अदालत के सामने हैं और ये दहशत गर्दी का केस नहीं बनता। FIR PTI की मकामी सदर की तरफ से दर्ज करवाई गई है और किसी किस्म का एविडेंस नहीं है जो हमारे पे इल्ज़ामात आयद हैं। ये तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इस्लामाबाद का रुख किया था हमारी हुकूमत ख़त्म करने के लिए और अपनी हुकूमत के खात्मे का ऐलान करके वापस आ गए। ये हैरानगी की बात है और ये हमेशा होता रहा है कि पिछली दफ़ा हमारे इस्तीफ़े मांगने गए थे, अपने इस्तीफ़े दे के आ गए। इस बार हमारी हुकूमत ख़त्म करने गए थे और अपनी हुकूमत के खात्मे के ऐलान के साथ वापस लौटे हैं। रावलपिंडी में जहाँ ये जलसा किया गया, 6th रोड उसको कहते हैं, आपकी गुजरावाला की GT रोड से आधी उसकी चौड़ाई है। तो क्या नौबत पेश आ गई कि आप खुले मैदानों से, स्टेडियम से निकल के तो एक सड़क पे फ्लाईओवर के नीचे आके आपने एक जलसा किया। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त के साथ साथ जो इमरान खान की मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है, ये उसका असर है कि अब वो जलसा भी ऐसे वेन्यू पे करते हैं कि जहाँ पे उनको पता हो कि रश ज़्यादा लगेगा, कैमरे का एंगल अच्छा बनेगा। तो इमरान खान साहब का बयानिया था अमरीकी साजिश का, उस बयानिए पे यू टर्न ले चुके, कह चुके कि गलत फहमी हुई थी, अमरीकी साजिश नहीं थी, मैं अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। दूसरा उनका बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उसमें वो कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट की साजिश है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश नहीं थी,
वो बस अगर चाहते तो वो तहरीक अदम एतमाद को रोक लेते, उन्होंने नहीं रोका। ये दो मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई गुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। दो चीज़ों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूँ, जवाब नहीं मिल रहा। पहला ये है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया? और FIR मैंने 12 हमने पढ़ी, लेकिन आज जब हमारे वकील लियाकत चट्टा साहब ने वो FIR पढ़ी तो आप यकीन करें कि मुझे इस निज़ाम पे भी और पुलिस पे भी और मुद्दई पे भी इतना झूठ के सर से लेके पैर तक, मतलब जो मुद्दई वहाँ का PTI का सदर है वो कह रहा है कि मैं नून लीग के जलसे में मौजूद था, बमाए गवाहान, जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद था और पुलिस वो रिपोर्ट लिख रही है। फिर उन्होंने कहा है कि हमने उसके कान में कहा है कि तुम ये वाजिबुल कत्ल वाली बात ना भूलना। इतना झूठ। मुझे ये लगता है कि पहली दफ़ा इमरान खान जैसा लीडर इन सारे झूठों और फ्रॉडियों को मिला है। सो जैसा लीडर है वैसे ही ये खुद हैं। ये क्या है, आज हमारी चौथी पेशी है, 4 पेशियां और भुगत लेंगे, इनको क्या मिलेगा? पूरा वक्त इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में नून लीग के लोगों को ECL में डालने में लगाया। यहाँ पे मकामी लोग इनके नून लीग पे पर्चों पे ये, और आज वो माने हैं। उन्होंने कहा ये वफाक में उठाते हैं, हमने पंजाब में उठा लिया। मतलब आप ये देखें कि जिस पार्टी का मंशूर ये हो कि जो मुखालिफ है उस पर इंतकामी कार्रवाई करनी, पता है कि हमारी आखिरी बार है। इमरान खान जीत भी गया तो कभी परवेज इलाही को वज़ीर आला नहीं बनाएगा। सो इसलिए ये जो डे टू डे होती है ना, और उसमें जो दिहाड़ियाँ लगती हैं वो आप सबके सामने होंगी। मुझे बस ये है कि इस FIR में भी मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है। मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि किसी को भी गद्दार कहना और गुस्ताखे रसूल कहना ये सरासर ज़्यादती है। सो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है अपने मकामी मुखालफों से भी, इमरान खान से भी और चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी कि आपने इसी पाकिस्तान में रहना है, आपने इन्हीं लोगों के दरमियान रहना है। अगर लोगों की माँ बेटियों की और उनकी इज्जत महफूज नहीं होगी तो आपकी भी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इमरान